मैं सेहरा बांध के आऊँगा ये कन्फर्म नहीं, मैं तेरी मांग सजाऊँगा ये भी कन्फर्म नहीं, लेकिन कोशिश खूब करूँगा हैदराबाद आने के लिए, मैं तेरी मांग सजाऊँगा ये कन्फर्म नहीं। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी पे, मैं हूँ वेद प्रकाश। मैं सेहरा बांध के आऊँगा ये कन्फर्म नहीं, मैं तेरी मांग सजाऊँगा ये भी कन्फर्म नहीं। क्योंकि कन्फर्म नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में मामला होगा। सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत के आस्तीन का सांप वाला दोस्त, सुशांत सिंह राजपूत के आस्तीन का सांप जो कि डस लिया, सब कुछ जानने के बाद भी ढोंग करता रहा। तो सुशांत सिंह राजपूत के इस ढोंगी दोस्त की शादी होगी या नहीं होगी, ये कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन एनसीबी ने अपना फैसला सुना दिया है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब ने एक बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कह दी है। इससे लंबी फैसला हो सकता है। समीर वानखेड़े साहब ने जो बयान दिया है उससे ये पता चल गया कि बेल मिलना मुश्किल है, जमानत मिलना मुश्किल है, शादी हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपको शादी करना है, घोड़ी पे चढ़ना है, साथ फेर लेना है, मांग भरना है, कुछ भी करना है, एनसीबी को कोई मतलब नहीं है। एनसीबी को मतलब है सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स मामले की जांच करना, उसमें तथ्य जुटाना, एविडेंस जुटाना, ये तमाम चीज़ें करना, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कौन घोड़ी पे चढ़ना है, किसको नहीं चढ़ना है, ये तमाम चीज़ें समीर वानखेड़े साहब ने कह दिया है। समीर वानखेड़े साहब ने क्या कहा है, ज़रा उस बात को लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। समीर वानखेड़े साहब को जैसे ही ये पता लगा कि बुद्धू पिठानी उर्फ सिद्धार्थ पिठानी ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कोर्ट में और कहा है कि मुझे पहले छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं साथ फेरे ले लूँ और फिर कुछ कर लूँ और उसके बाद फिर से वापस जेल में आ जाऊँ, क्योंकि मैं शादी के बिना नहीं रह सकता। अब उन्होंने क्या कहा है, समीर वानखेड़े साहब ने कहा है कि हमें सगाई के बारे में बताया गया था, लेकिन शादी की तारीख की कोई जानकारी नहीं थी, शादी के बारे में चर्चा भी नहीं की गई है। इन सब का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। समीर वानखेड़े साहब ने बड़ी दो बात बोल दी कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसका मतलब कि झूठ बोल रहा है। शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना बात हुई है। और दूसरी बात कि हमें इस शादी से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे उसकी शादी हो या नहीं हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। जिस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस केस का ये आरोपी है, सजायाफ्ता है, सुनवाई चल रही है। अब इनको छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं, ऑनरेबल कोर्ट कहीं ना कहीं एनसीबी से पूछेगा कि इनको घोड़ी पे चढ़ने दिया जाए या नहीं चढ़ने दिया जाए, इनको खुले में छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन इसलिए नहीं छोड़ेगा कोर्ट और ख़ासकर एनसीबी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो एनसीबी दोबारा ऐसा मिस्टेक नहीं करेगी। खासकर एनसीबी को इन्होंने धोखा दिया था और वो भी 1-2 महीने नहीं, लंबा वक्त तक, लगभग 6 महीने तक एनसीबी को धोखा देते रहे, एनसीबी से मुंह छिपाते रहे, एनसीबी से लुका छिपी खेलते रहे। लेकिन इसीलिए एनसीबी इनको मौका नहीं देगी, ये हो सकता है, क्योंकि एनसीबी के साथ धोखा देना कहीं ना कहीं एनसीबी ये मौका नहीं देगी कि इनको खुलेआम छोड़ दिया जाए। दूसरी बात
कि एनसीबी इसलिए इनको नहीं छोड़ेगी क्योंकि जिन लोगों का इन्होंने नाम दिया है उनको अभी बुलाया नहीं गया, उनको समन नहीं दिया गया है, इसीलिए एनसीबी नहीं छोड़ेगी। और एनसीबी ये भी इसलिए नहीं छोड़ेगी कि ये कोई मजाकिया सीरियल धारावाहिक नहीं चल रहा है कि एक बार आइए और इमोशनल स्टाइल में शादी कीजिए और वापस चले जाइए और आपकी वाइफ यानी कि बुद्धा पिठानी की वाइफ गाना गाए और न जा मेरे बादशाह एक वादा तोड़ के, एक वादा तोड़ के, और सिद्धार्थ पिठानी गाएं मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, जा रहा हूँ बस यूं ही, जा रहा हूँ बस यूं ही, ओ न जा मेरे बादशाह, ऐसे गाएंगे। ऐसा लग रहा था उनको, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एनसीबी के समीर वानखेड़े साहब का जो बयान है वो बयान में कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखता है कि इस बयान में ज़मानत के बारे में जब एप्लीकेशन दिया गया है और ज़मानत की सुनवाई होगी तो उस समय ऑनरेबल कोर्ट कहीं ना कहीं एनसीबी से सलाह मांगेगी कि आखिर इनको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। लेकिन समीर वानखेड़े साहब कहीं ना कहीं ऑलरेडी मन बना चुके हैं और उन्होंने स्ट्रेट कह दिया है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो कोई ऐसा स्टेटमेंट या वो कोई ऐसा बयान हमारे सामने नहीं रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि या तो समीर वानखेड़े साहब के, या तो हो सकता है कि ये चीज़ें झूठ बोली जा रही होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी के जो वकील हैं तारक सईद, उन्होंने बाकायदा एक शादी का कार्ड भी दिखाया है कि जनाब देखा जाए ये कार्ड, इस पे ये दोनों फेरे लेने वाले हैं, देख लीजिए जनाब, अगर परमिशन देंगे तो दोनों घोड़ी पर चढ़ जाएंगे ना, ये प्लीज़ कर दीजिए ऐसा जज साहब। ऐसा कहीं ना कहीं होगा, लेकिन तमाम चीज़ों पे एनसीबी का कहीं ना कहीं सलाह लिया जाएगा क्योंकि इस तमाम इन्वेस्टिगेशन का सबसे ज़्यादा मुख्य कर्ता धर्ता, सबसे ज़्यादा कार्यभार उन पे है, वो है समीर वानखेड़े साहब की टीम। लेकिन एक बात है, कॉन्फिडेंट मानना पड़ेगा कि इतना कुछ चल रहा है लेकिन शादी में कुछ लपालपौल नहीं हो रहा है, मतलब कि पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, आगे डेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, बाकायदा खुट्टा गाड़ दिया गया है। शादी हो गई, जरूर होगी, शादी तो होगी। और कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें दिखता हुआ नज़र आ रहा है और ओवर कॉन्फिडेंट सिद्धार्थ पिठानी दिख रहे हैं कि घोड़ी पे तो चढ़कर रहूँगा। लेकिन फैसला ऑनरेबल कोर्ट करेगा कि आखिर घोड़ी पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। लेकिन फ़िलहाल एनसीबी के ससुराल में ये विराजमान है और लगातार एनसीबी के ससुराल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं, खासकर सिद्धार्थ पिठानी। तो देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट इनको 26 जून के लिए 7 फेरे के लिए छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवरनाउट लवीज।